हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता नितिन श्रीवास। कैसे हैं सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम इंडियंस हैं जिनके यहाँ त्योहार चालू होने के पहले ही किचन की साफ सफाई होना चालू हो जाती है। ये भारतीय है भाई, चाहे महीने में 2 बार ही क्यों ना त्योहार पड़ जाए, दोनों बार त्योहार आने के पहले ही साफ सफाई का दौरा चालू हो जाता है। तो यहाँ मैं कर रही थी किचन की साफ सफाई होली के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या हुआ, ये रैक जहाँ मैं अपने नमक मिर्ची ये सब मसाले रखती हूँ ना, तो वो सब मैंने उसके पेपर चेंज करे, बढ़िया से सबको मांज के धो के बढ़िया से पोछा पत्थर। तो ये एक रूटीन है कि त्योहार आए और चाहे नहीं भी आए तो भी महीने 1.5 महीने में किचन का ये पूरा ना बर्तन के रैक वगैरह जो ऑर्गेनाइजर है ये पूरे साफ होते हैं। और ये टाइल्स तो हर 15 दिन में साफ होती है, डिब्बे हर 10-15 दिन में साफ होती हैं, उनमें कपड़ा फिरता ही रहता है। ये एक मतलब किचन को साफ करने की टिप है कि आप डेली जब जो डब्बे हैं ना आपके, मसालों के हो चाहे शक्कर के हो, किसी भी चीज़ के डब्बे हो, उसमें एक कपड़ा ज़रूर मार ले ऐसे सूखा, तो गंदा ज़्यादा नहीं होता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो रैक है ना इनके पेपर निकाल कर इसमें के ऊपर मैं पेपर बिछाती हूँ, तो डस्ट ज़्यादा ना बैठे, इसलिए मैंने सबको बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर लिया। पेपर नए बिछा कर उनके ऊपर ये देख रहे हैं साइड में बिछा लिया। और फिर उसके बाद मैंने ये बर्तन स्टैंड मांजा, क्योंकि ये जो मेरा बर्तन स्टैंड है ना चूल्हे के पास में ही रखा है, तो यहाँ पे ना तेल की जो चिकट होती है, जो हम छौंक बघार करते हैं, तो इसकी जो बघार है ना वो ऊपर उड़ती है, तो वो चिकट सी थोड़े से जम जाती है, इसलिए मैं इसको हर 15 दिन में यहाँ से स्टैंड को मांज के साफ करती रहती हूँ। तो मैं बस यहाँ पे ये बढ़िया से एक एक खंड निकाल के साफ कर रही थी, मांजती वहीं जा रही थी, और सूखे कपड़े से और गीले कपड़े दोनों से मैं पोंछती जाती थी। ये स्टैंड निकल भी जाता है, चाहे तो मैं उसको बाहर निकाल के मांज लेती थी, लेकिन मैंने आज इसको ऐसे ही यहाँ पे रखे ही साफ कर लिया। तो इस तरीके से ये मैंने बर्तन अपना स्टैंड जो है ना वो ऑर्गेनाइज करके रखा है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैंने पूरा मांज कर साफ कर लिया। और फिर अब बारी आई है टाइल्स की। किचन के टाइल्स में इसमें भी ना थोड़ी सी चिकट जम जाते हैं, तो ये तो साफ होता ही रहता है जब हम खाना बनाते हैं। तो इतना पोर्शन तो जहाँ पे चूल्हा रखा रहता है जनरली सभी साफ करते हैं, ऊपर से मांजते हैं, लेकिन जो पूरी टाइल्स है किचन की, जितनी टाइल्स है वो 15 दिन में साफ करनी ही पड़ती है सभी को, जिनके यहाँ चिमनियाँ नहीं लगी हैं। भाई मेरे घर चिमनी नहीं लगी है, क्योंकि मेरा किचन मॉड्यूलर नहीं है, इसलिए चिमनी लगाने की मुझे कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जिनके घर चिमनी लगी है तो कोई बात नहीं, तो वो चिमनी पूरा धुआं ले लेती है। तो जिनके पास चिमनी नहीं लगी है उनका काम भी चलता है, जिनके पास चिमनी लगी है उनका काम भी चल ही रहा है भाई। तो इस तरीके से मैंने पूरी टाइल्स मांज लिया यहाँ पे। और फिर ना जब किचन गंदा हो जाता है ना, तो किचन में काम करने में भी उतना मज़ा नहीं आता, मन में कुछ ना ऐसा लगता है कि कुछ गंदा है, मन नहीं लग रहा है खाना बनाने में, खड़े रहने में भी मज़ा नहीं आता है। तो बस मैंने यहाँ पूरा साफ किया यहाँ पे, और फिर उसके बाद खाना बनाने में जुट गई। यहाँ बढ़िया से टाइल्स को मांजा। नॉर्मली जो साबुन मैंने क्या किया था, गर्म पानी कर लिया, उसमें मैंने ये जो बर्तन मांजने का साबुन है ना उसको थोड़ा सा घोल लिया, और बस उसी से मैंने यहाँ पे इसको टाइल्स को रगड़ती गई लोहे वाले ब्रश से, और यहाँ पे पानी डाल के बढ़िया साफ कर लिया। फिर पत्थर की बारी, गैस पे थोड़ा सा कपड़ा मार लिया क्योंकि खाना बनाना ही था उसके बाद। तो जनरली मैंने गैस को मांजा नहीं, उसी के ऊपर गैस कपड़ा मार के यहाँ बढ़िया से पत्थर पोंछ लिया, क्योंकि मेरी हैबिट है, क्योंकि चाहे मैं दोपहर में खाना बनाऊं या सुबह ब्रेकफास्ट बनाऊं, लंच बनाऊं या डिनर बनाऊं, उसके बाद मैं गैस को साफ करती ही हूँ। रात में तो मैं ये है कि पूरा खाना बनाने के बाद रात में जब हम सोने जाते हैं तो मैं बर्तन साफ करने के बाद पूरी गैस को मांजती हूँ साबुन से। फिर उसके बाद
मैं जाकर सोती हूँ, पूरा पत्थर भी मांजती हूँ, साफ करती हूँ, तब जाके ये मेरा रूटीन है। मतलब ये एक हैबिट हो चुकी है कि भाई साफ करना है और बर्तन भी पूरे साफ करना। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे बनाए थे हरे भूट जो होते हैं ना, उसकी मैंने सब्जी, उसका निमोना बनाया बरी डाल के, कद्दू की बरी डाल के। तो यहाँ मैंने मसाला भूंज लिया। जनरली ये जो प्याज टमाटर लहसुन प्याज का मसाला होता है उसको भूंजा, उसमें नॉर्मल जो मसाले हम डेली खाते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया मिर्च पाउडर और गरम मसाला, इनको डाल के मैंने बढ़िया से इसको भूंज लिया। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया था इसमें गरम मसाला डाला। गरम मसाला डालने के बाद भी इसको बढ़िया से भूंज लिया। नमक पहले डाल दें। कोई भी मसाला जब आप भूंजते हैं तो मसाले में नमक पहले डालें, जिससे मसाला जल्दी भूंजता है। तो ये एक ट्रिक है। और फिर उसके बाद जो भूट होते हैं ना, हरे भूट, उसको भी मैंने दरदरा पीस लिया, बहुत बारीक नहीं पीसा, कोई पेस्ट नहीं बनाया। कुछ खड़े चने रहेंगे उसमें और कुछ पिसे, ऐसे दरदरा सा मैंने पीस लिए। एक दो बार ही घुमाया है तो ये हरे भूट जो है ना वो पिस गए। इसके निमोना आप खाइए, एक नंबर लगता है। यूपी में तो ये फेमस है, यूपी वालों का निमोना, भूट का निमोना बोलते हैं। तो ये बढ़िया से इसको भूंज लिया। यहाँ पे गरम मसाला डाल के, यहाँ मैं नीलम का गरम मसाला यूज कर रही थी। और फिर साथ में मैंने क्या किया, जो कद्दू वाली बरी है ना, कद्दू वाली बरी को तला मैंने अलग से। यहाँ पे 4-5 बरी ली, ये तो बहुत ही हो जाती। फिर इसको मैंने छोटे से खलबट्टे में इसको कूट लिया, ताकि ये थोड़े निमोने में छोटे छोटे क्रंच आए इसमें बरी के। ये बहुत ही अच्छा लगता है ये निमोना खाने में, चाहे आप इसको रोटी के साथ खाएं, चाहे आप चावल के साथ खाएं। देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं किया है। कुछ खड़े दाने हैं इसमें चने के, ये भूट के कुछ खड़े दाने हैं, और कुछ मैंने ऐसे इस तरीके से दरदरा सा पीस लिया। और इसको भी डालने के बाद बहुत बढ़िया से भून लेंगे। भूनना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इस रेसिपी में। बढ़िया से देखिए, थोड़ा सा मेरे से साइड से लग गया था क्योंकि मैं साइड में दूसरा काम भी कर रही थी। यहाँ पे फिर मैंने बरी जो तली थी उसको कूट करके थोड़े से छोटे टुकड़े कर करके मैंने इसको डाल दिया इस कुकर में ही। बस अब इसको 2 से 3 मिनट इसी तरीके से भूंजेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसमें लगाएंगे सीटी। बस अब मैंने यहाँ पर डाल दिया यहाँ पानी। पानी आप उतना रखिए जितना आपको रसीला खाना है, इस तरीके से, क्योंकि ये गाढ़ी होती है इसलिए थोड़ा सा पानी रखे। सीटी आने पे ये गाढ़ी होगी ही। और बस तैयार है गर्मा गर्म निमोना। रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए। और रेसिपी कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।